नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम आपको भारतीय भक्ति परंपरा के उस महान संत और कवि के जीवन से परिचित कराने जा रहे हैं, जिनकी वाणी में राम भक्ति, करुणा और मर्यादा का अद्भुत संगम है। गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास भारतीय भक्ति आंदोलन के उन महान संतों में से थे, जिन्होंने भक्ति को शास्त्रों की सीमाओं से निकालकर आमजन के हृदय तक पहुंचाया। उनका जीवन भक्ति संघर्ष और साहित्यिक साधना का अनुपम उदाहरण है। कठिन परिस्थितियों में जन्म लेकर माता पिता के स्नेह से वंचित रहते हुए भी उन्होंने जीवन में निराशा को नहीं अपनाया, बल्कि राम नाम को अपना सहारा बनाया। यही राम भक्ति उनके जीवन का केंद्र बनी। तुलसीदास जी ने उस समय समाज को दिशा दी जब धार्मिक आडंबर और नैतिक पतन बढ़ रहा था। उन्होंने अवधि जैसी सरल लोक भाषा में रामचरितमानस की रचना कर यह सिद्ध किया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कठिन संस्कृति का ज्ञान आवश्यक नहीं है, बल्कि सच्ची भावना और श्रद्धा ही पर्याप्त है। यह ग्रंथ केवल एक काव्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की मर्यादा और आदर्शों का दर्पण है। हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका और दोहावली जैसे अनेक अन्य ग्रंथ भी भक्ति और मानव मूल्यों से परिपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति सेवा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने से प्रकट होती है। आज भी वे भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक प्रथम दर्शक बने हुए हैं। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता महाकवि। दरिद्रता और पीड़ा में शैशव बीता, फिर भी वे एक महान विद्वान बने। पत्नी के एक शब्द से आत्मज्ञान प्राप्त कर वे श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त बने और फिर इस संत कवि ने लाखों लोगों को जीवन का मार्ग दिखाया। तुलसीदास। तुलसी रामायण उत्तर भारत का एक सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय महाकाव्य है। इसमें श्री रामचंद्र जी की कथा कही गई है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। संसार के माया मोह के प्रति आसक्ति त्याग कर सन्यासी सा जीवन व्यतीत करने वाले को गोस्वामी कहते हैं। इसलिए यह तुलसी रामायण के नाम से लोकप्रिय है। तुलसी ने इसे रामचरितमानस नाम दिया है। आदि कवि वाल्मीकि ने राम कथा अपने महाकाव्य रामायण में प्रस्तुत की। उसके बाद सैकड़ों कवियों ने अपने ढंग से इसे प्रस्तुत किया, पर तुलसी रामायण इन सब में सर्वाधिक लोकप्रिय है। हमारे देश में अनेक कवि संत थे। वे भक्त भी थे और विद्वान भी। इन्हें ऋषि कहते थे। तुलसीदास स्वयं वैदिक साहित्य के महान विद्वान थे। वैदिक दर्शन और पुराण में वे पारंगत थे। कहते हैं कि तुलसी अपनी भक्ति की शक्ति के बल पर श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवक आंजनेय से मिले थे। उन्हीं की कृपा से तुलसी को राम लक्ष्मण के दर्शन हुए। तुलसी ने कहा है कि ईश्वर की कृपा केवल भक्ति से ही होती है। श्री राम स्वयं परब्रह्म हैं। वे आदर्श पुरुष भी हैं। इस सृष्टि के नियंता हैं। उनके शब्द और वचन ही संसार की आचार संहिता बन गए हैं। रामायण में श्री राम की कथा है। अपने विभिन्न पात्रों के माध्यम से उन्होंने जीवन के आदर्श प्रस्तुत किए हैं। इस ग्रंथ में दी गई शिक्षा आज के संसार के लिए भी लागू होती है। इस महाकाव्य में पिता पुत्र के पवित्र संबंध, भ्रातृप्रेम की अनुपम मूर्ति, पति पत्नी का पवित्र बंधन, सास बहू के आदर्श व्यवहार आदि सभी का सुंदर विवरण मिलता है। तुलसीदास ने गुरु का शिष्य के प्रति स्नेह और शिष्य का गुरु के प्रति सम्मान सुंदर रूप से व्यक्त किया है। उनका काव्य मात्र आदर्शवादी या नैतिक सिद्धांतों के वर्णन का काव्य नहीं है, अपितु उनमें सारा जीवन दर्शाया है।
राम कथा तुलसी ने मर्मस्पर्शी रूप में लिखी है। उसे पढ़ाते समय राम, लक्ष्मण और सीता की कल्पना हमारी दृष्टि के आगे साकार होने लगती है। तुलसी का समय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। वे 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जीवित रहे। यह समय हिंदुओं के लिए बहुत बुरा था। वे परतंत्र हो चुके थे और एकता टिकाने के लिए उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में होने के कारण जनता की पहुंच के परे थे। हिंदू परतंत्र होने के कारण अपने धर्म को भी समझ नहीं पा रहे थे। हिंदुओं में कुछ वर्ग और स्त्रियों को बराबरी का दर्जा भी नहीं मिला था। उदार हृदयी प्रतिभाशाली कवियों के लिए यह स्थिति पीड़ादायक थी। वैष्णव मत के संस्थापक श्री रामानुजाचार्य के शिष्य थे रामानंद। वे शिष्यों सहित उत्तर भारत में रहते थे। उन्होंने भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए और जनता में आशा का संचार किया। इसी समय रामानंद ने राम भक्ति का प्रचार करते हुए राम के रक्षक रूप की प्रतिष्ठा की। संत कबीर ने निकाराम राम की महत्ता के गुण गाए। राम और रहीम की एकता का मंत्र भी कबीर ने हिंदू मुस्लिम का प्रयत्न किया। तुलसी ने राम को सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न के रूप में संसार के सामने रखा। वे ही जग नियंता माने गए। वे परब्रह्म के अवतार थे। भक्ति का प्रकाश देकर तुलसी ने जनमानस पर छाए निराशा के अंधकार को दूर किया। आदर्श रक्षक के रूप में राम की प्रतिष्ठा हुई। तुलसी के जन्म स्थान और समय के संबंध में अनेक विवाद हैं। बहुत से विद्वान उनका जन्म स्थान राजापुर उत्तर प्रदेश को मानते हैं और जन्मतिथि विक्रम संवत 1544 यानी ईस्वी 1488। कुछ अन्य इनका जन्म ईस्वी सन 1532 मानते हैं। कुछ अन्य और भी तिथियां देते हैं। पिता द्वारा त्यक्त। राजापुर के आत्माराम दुबे वैदिक साहित्य के एक महान विद्वान और ज्योतिषी थे। हुलसीबाई उनकी पत्नी थी। वे अत्यंत सुखी थे पर उन्हें कोई संतान न थी। उन्होंने आंजनेय की भक्ति की और उनकी कृपा का आह्वान पुत्र प्राप्ति के लिए किया। एक दिन हुलसीबाई को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। कहते हैं रोने के स्थान पर नवजात शिशु ने राम राम कहना आरंभ किया। कहा जाता है इसी कारण तुलसी का नाम राम बोला यानी राम राम कहने वाला पड़ा। तुलसी कुछ दिनों के ही थे कि उनकी माता का देहांत हो गया। पिता ने भी उन्हें त्याग दिया। लोग इसकी अनेक कथाएं बताते हैं। कहा जाता है कि पंडित दुबे ने तुलसी की जन्म कुंडली बनाई। सभी ग्रह अनुकूल थे पर वे मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। पिता ने सोचा इस नक्षत्र से स्वयं उन्हीं का विनाश होगा, अतः उन्होंने तुलसी का त्याग किया। वे सदा के लिए गांव से चले गए। दादी ने इस अनाथ बालक का पालन किया। तुलसीदास माता पिता के स्नेह से वंचित ही रहे। उसके पड़ोसी उसे बड़े प्यार से रखते। पड़ोसी उन्हें खिलाते, प्यार करते और उनके साथ खेलते थे। जब वे चलने लगे तब वे पड़ोस में भिक्षाटन के लिए जाते थे। भिक्षा पर ही उनका निर्वाह होता था। तुलसी ने अपने एक गीत में कहा है कि अपने बाल्यकाल में 4 दाने चने प्राप्त करना भी कितना कठिन था। कुछ वर्षों बाद उनकी दादी भी चल बसीं। गांव के लोग ही उनका पालन करने लगे। प्रभु के मंदिर में चढ़ा प्रसाद ही उनकी जीविका का आधार था। तुलसी ने कहा है मंदिर ही मेरा घर है और प्रभु ही मेरे माता पिता। मुझे बाल्यकाल में पालने वाले आंजनेय ही हैं। वे एक हनुमान मंदिर में ही रहने लगे और प्रसाद मात्र से उदर पूर्ति करते थे। गुरु। नरहरिदास एक प्रसिद्ध विद्वान, दार्शनिक और कथावाचक थे। वे पौराणिक भक्ति कथाओं का प्रवचन किया करते थे। एक बार वे राजापुर आए और हनुमान मंदिर में ठहरे। लोगों की प्रार्थना पर उन्होंने वहां रामायण पर अनेक प्रवचन दिए। तुलसी उत्साह और आनंद से भर उठे। संगीत और साहित्यपूर्ण प्रवचन द्वारा उन्हें बहुत शांति और सुख मिला। वे प्रतिदिन वहां जाने लगे। राम भक्ति का बीज उनके हृदय में पड़ गया।
सुनते सुनते वे स्वयं बोलने लगते थे। वे प्रतिदिन नरहरि दास के ठीक सामने बैठकर बड़े ध्यान से प्रवचन सुनते थे। मंडली के साथ वे जोर जोर से कीर्तन भी करते थे। नरहरि इस बालक की ओर आकर्षित हुए। सुंदर दृष्टि, सुडौल आकृति, उन्नत भाल और कांतिपूर्ण चेहरा। उन्होंने तुलसी की रहस्यात्मक प्रतिभा को पहचाना। उनकी कहानी सुनकर गुरु को दया आ गई और एक दिन उन्होंने उससे पूछा, शिष्य बनोगे? तुलसी आनंद से विभोर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। गुरु ने उन्हें प्यार से उठाया और पीठ थपथपाई। उस दिन से वे नरहरि के शिष्य हो गए। अपने एक गीत में तुलसीदास ने यह कथा कही है, मुझे मनुष्य शरीर में अपने स्वामी परमेश्वर के दर्शन प्राप्त हुए। प्रवचन समाप्त होने पर नरहरि राजापुर से दूसरे स्थान को चले। तुलसी ने भी आंजनेय की वंदना की और वे उनके साथ चल पड़े। वे नरहरि के साथ ही यात्रा करते। प्रवचन शुरू होने के पहले वे कीर्तन करने लगे। वे कुशल एवं मधुर गायक थे। दिन भर अध्ययन करते थे। गुरु से उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन, संस्कृत, प्राकृत सभी की शिक्षा प्राप्त की। रात को भजन होते थे। 14 वर्ष तक भ्रमण करके वे उत्तर प्रदेश के सोरो नामक स्थान पर पहुंचे। अब तक वे सभी विषयों में पारंगत हो गए थे। जनता के मन को भी खूब समझने लगे थे। वे गुरु से भी अधिक मधुर गायक थे। वे स्वयं रामायण पर प्रवचन ही नहीं तो स्वयं कविता भी करते थे। नरहरि शिष्य की योग्यता से बड़े प्रसन्न थे। विवाह और संन्यास। शिक्षा पूर्ण होने पर स्वयं नरहरि ने उनके विवाह की व्यवस्था की। दीनबंधु पाठक की सुंदर, सुशील और योग्य पुत्री रत्नावली से उनका विवाह हुआ। अपने गुरु नरहरि से विदा लेते समय तुलसी को बड़ा दुख हुआ, पर गुरु आदेश और कर्तव्य पालन की दृष्टि से वे गृहस्थाश्रम में चले गए। उन्हें सौंदर्य, यौवन, यश और धन सभी कुछ प्राप्त था। धनिक लोग उन्हें घर बुलाकर सम्मानित करते एवं आर्थिक सहायता देते थे। पत्नी रत्नावली अतीव सुंदर और गुणवती थी। वे उससे बहुत प्यार करते थे। आनंद पूर्वक वे रहते थे। आनंद के इस जीवन में उनका ध्यान ईश्वर चिंतन में कम होता गया। वे पत्नी से इतना प्यार करते थे कि अनेक वर्षों तक उन्होंने उसे मायके नहीं भेजा। एक दिन वे पड़ोस के एक गांव में प्रवचन के लिए गए थे। उसी दिन रत्नावली का भाई आया। विवाह के बाद से रत्नावली अपने माता पिता को नहीं देख पाई थी। भाई को देखते ही वह माता पिता की याद में रोने लगी। भाई उसे लेने आया था। उसने धीरज देते हुए कहा, बहन मेरे साथ घर चलो, कुछ दिन रहना फिर लौट आना, माँ तुम्हें देखना चाहती है। रत्नावली अपने पिता के घर की याद में डूब गई और जाने के लिए तैयार हुई, पर हिचकी। उसने कहा, मेरे पति घर पर नहीं है, वे मेरे बिना रह नहीं सकते, उन्हें आने दो, उनसे पूछकर और आज्ञा लेकर हम चलेंगे। पर भाई ने उसे मना किया। वे ताला बंद करके चाबी पड़ोस में देकर चले गए। रत्नावली ने पड़ोसी से कहा, यह चाबी उन्हें दे देना और कह देना कि मैं 1-2 दिन में ही लौट आऊंगी, और वह अपने भाई के साथ चल दी। संध्या को तुलसी घर लौटे। पड़ोसी द्वारा पत्नी का संदेश और चाबी पाकर वे क्रोधित हुए। पत्नी के बिना उन्हें घर भयानक लगने लगा। वे सो भी नहीं सके। उन्होंने उसी समय निश्चित किया कि वह ससुराल जाएंगे और मध्य रात्रि को ही चल पड़े। श्रावण का महीना था। घनघोर घटा छाई थी। रात अंधेरी थी और मूसलाधार पानी के साथ बिजली का गर्जन आरंभ हो गया था, पर तुलसी को यह कुछ भी डिगा नहीं सका। रास्ते भर वह गीला होते हुए गंगा नदी के किनारे आ पहुंचे। नदी बाढ़ पर थी। उन्होंने केवट से पार ले जाने की प्रार्थना की, पर भयंकर बारिश और तूफान के कारण वह तैयार नहीं हुआ। गंगा के भयंकर प्रवाह के कारण तुलसी हताश हो गए, पर पत्नी प्रेम के वश उन्होंने हिम्मत बांधी। धोती कसकर नदी में कूद पड़े। तैरकर वह पार पहुंच गए। उन्होंने अपने कपड़े भी नहीं निचोड़े। जल्दी से ससुराल पहुंचे और रत्नावली को पुकारा।
रत्नावली आश्चर्य में पड़ गई कि इतनी भयंकर बारिश में कौन आया होगा। उसने दरवाजा खोला और सामने तुलसी को देखकर स्तंभित रह गई। उनके कपड़े भीग गए थे और पानी की बूंदें टपक रही थी। वह ठंड से कांप रहे थे। रत्नावली को अपने प्रति यह अपार प्रेम देखकर आनंद हुआ, लेकिन उनकी दशा देखकर उसे दुख भी हुआ। उसने सोचा कि क्या वे एक दिन भी अकेले नहीं रह सकते थे। इतनी भयंकर बाढ़ में नदी पार कर आने की मूर्खता कैसे की। इससे उसे क्रोध आ गया। वह बोली, स्वामी, मैं क्या कहूं? क्या आपको अपने ऊपर लज्जा नहीं आती? आप मेरे पीछे दौड़ते आ गए। यदि ऐसा ही प्रेम श्री राम से करते तो वे स्वयं आपको लेने आते। आप जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्ति पा जाते। पत्नी के इन शब्दों ने तुलसी पर गरजती हुई बिजली की तरह प्रहार किया। ठंड से कांपते हुए भी उन्हें पसीना आ गया। उसका हृदय झकझोर उठा और उसके भीतर एक द्वंद्व सा मच गया। उसकी आकर्षण शक्ति भंग हो गई। बिना पीछे देखे ही वे वहां से लौट पड़े। तुलसीदास के चले जाने के बाद रत्नावली का क्या हुआ हम नहीं जानते। तुलसीदास ने स्वयं कहीं भी अपनी पुस्तक में उसके नाम का उल्लेख नहीं किया है। तुलसीदास। उस दिन से तुलसीदास ने सोचा, मैं कितना मूर्ख हूं जो पत्नी प्रेम में स्वामी राम को भूल गया। मेरा अब तक का जीवन व्यर्थ गया। मैं पुनः राम को नहीं भूलूंगा और स्त्री का ध्यान न करूंगा। श्री राम ही मेरे सब कुछ हैं। उसी दिन से वे तुलसीदास बन गए। उन्हें अपने गुरु के प्रवचन का उपदेश ध्यान आया। श्री राम परम दयालु और परम शक्तिवान हैं। वे इतने महान हैं कि अपने भक्तों को कभी त्याग नहीं सकते। क्या श्री राम मुझे त्याग देंगे? तुलसीदास ने निर्णय लिया और वे चित्रकूट को चल पड़े। मार्ग में वे अनेक तीर्थ स्थानों में गए। उन्हें बहुत से भक्त और संत महात्मा भी मिलते गए। संत को कौन सी चिंता हो सकती है? वह जहां ठहरता है वही उसका शहर है और वह जहां आराम करता है वही उसका घर है। प्रभु राम के भक्त ही उसके संबंधी हैं। पृथ्वी उसकी शैया है और आकाश ही उसका छप्पर है। तुलसीदास ने राम भक्तों की मंडली बना ली। वे गीत लिखते और गाते भी थे। वे पुस्तकें भी लिखते और लोगों को उपदेश भी देते। यद्यपि वे संस्कृत के विद्वान थे, पर वे काव्य लोक भाषा में ही लिखते थे। उत्तर भारत की ये विभिन्न बोलियां ही होती हैं। उन्होंने जन साधारण के लिए ही लिखा, विद्वानों के लिए नहीं। लोगों की भक्ति का उपदेश वे जनता की भाषा या बोली में ही देते थे। भक्ति मार्ग। श्री राम ही परमेश्वर हैं। वे सर्वशक्तिमान और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आदर्श जीवन के कार्य, वचन, आचार विचार और वचन हैं। दास्य भाव से भक्ति करने पर ही उनकी कृपा होती है और मुक्ति मिलती है। उन्हें ही अपना स्वामी समझकर मनुष्य को उनकी सेवा में हमेशा रत रहना चाहिए। यही तुलसीदास जी की भक्ति का सार तत्व है। कुछ दिन रहकर तुलसीदास जी चित्रकूट छोड़ने का विचार करने लगे कि वे यहां रहकर श्री राम को नहीं पा सकते। वे अयोध्या चले गए। वह श्री राम की जन्मभूमि थी। उन्होंने वहां बहुत तपस्या की। दिन रात ईश्वर के ध्यान में लीन रहकर उन्होंने सांसारिक सुख भोग से अपना मुंह मोड़ लिया, पर वहां भी उन्हें राम के दर्शन नहीं हुए। वे अशांत हो गए। श्री रामचंद्र के दर्शन की उत्कट लालसा उनमें दिनों दिन बढ़ती ही गई। एक दिन उन्हें एकाएक ध्यान आया कि श्री राम के दर्शन के लिए आंजनेय की कृपा अति आवश्यक है। आंजनेय श्री राम के अनन्य भक्त थे। केवल वे ही उन्हें श्री राम के दर्शन करा सकते हैं। अतः तुलसी ने पहले भक्त आंजनेय से ही मिलने का निश्चय किया। आंजनेय से भेंट। कहावत है कि तुलसीदास को आंजनेय से मिलने का अवसर एक ब्रह्म राक्षस के माध्यम से मिला। गंगा के किनारे काशी का पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। भगवान विश्वेश्वर का सुप्रसिद्ध मंदिर यही है। यह हिंदू संस्कृति का केंद्र भी है। इसी काशी में एक कोने पर आंजनेय का मंदिर था।
तुलसी ने वहीं डेरा डाला। वे प्रतिदिन गंगा स्नान करके विश्वेश्वर की पूजा करने जाते थे। उसके बाद वे घंटों ध्यान मग्न रहते थे। संध्या को वे स्वयं उपदेश करते थे। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन हमेशा की तरह तुलसीदास ने अपने लोटे से वृक्ष की जड़ पर पानी सींचा। तुलसी सिर झुकाए घर की ओर लौट रहे थे कि उनके सामने एक ब्रह्म राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तुलसीदास के हाथ का जल गिरने से वह ब्रह्म राक्षस शाप से मुक्त हो गया था। तुलसीदास के प्रति अपनी कृतज्ञता मानते हुए उसने कहा, कृपया कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तुलसी के मन में रात और दिन एक ही इच्छा थी कि आंजनेय की कृपा पाकर राम के दर्शन करना। वे ब्रह्म राक्षस से बोले, मुझे भगवान आंजनेय से मिलने में सहायता दीजिए। उसने कहा, रोज मंदिर में आपका प्रवचन सुनने के लिए एक बहुत ही गंदा सा वृद्ध व्यक्ति आता है। शायद तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता है। उसे देखने में विराग उत्पन्न होता है, पर वे ही आंजनेय हैं, उन्हें ही साधिए। तुलसी यह जानकर कि उनके उपदेश सुनने स्वयं आंजनेय आते हैं, आनंद से नाच उठे। वे संध्या को मंदिर में बड़े भक्ति भाव से गए। वह व्यक्ति पहले से ही उस कोने में आकर बैठा था। तुलसीदास की इच्छा हुई कि वे दौड़कर उनके चरणों में गिरें और कहें, मुझे राम के दर्शन कराइए। पर उन्होंने अपने को नियंत्रित किया और प्रवचन प्रारंभ किया। उस दिन का सारा प्रवचन मानो उसी वृद्ध के लिए था। तुलसी के नेत्र उसी पर केंद्रित थे। राम भजन के साथ प्रवचन समाप्त हुआ। लोग भी धीरे धीरे छंट गए। वह वृद्ध भी चलने को तैयार हुआ। तुलसी उसके पीछे चले। वृद्ध ने मुख्य रास्ता छोड़कर जंगल का रास्ता लिया। तुलसी आंजनेय का भजन करते हुए धीरे धीरे उसके पीछे चलते रहे। वे जंगल के मध्य में पहुंच गए। तुलसी दौड़कर उनके चरणों पर गिर पड़े और बोले, स्वामी, मुझे राम के दर्शन कराइए, मुझ पर दया कीजिए। वृद्ध ने कुछ जानने का बहाना किया। उन्हें झटकते हुए वह बोला, यह सब क्या है? मैं आंजनेय नहीं हूं, मेरे पैर छोड़ दो। पर तुलसी अड़िग रहे। वे बोले, मैं अब सब जानता हूं, आप ही हनुमान हैं, राम के अनन्य सेवक। जब तक आप मुझे अपना पूरा रहस्य नहीं बताएंगे और मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा, चाहे मृत्यु भी आ जाए। तुलसी ने अनेक प्रकार से अनुनय विनय की। तब आंजनेय अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, देखो, इस झाड़ी के पीछे छिप जाओ। राम और लक्ष्मण थोड़ी देर में इसी मार्ग से आएंगे, तब तुम उन्हें देख सकोगे। तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के दर्शन किस प्रकार से किए, इस संबंध की अनेक कहानियां हैं। यहां एक कहानी इस प्रकार है। श्री राम और लक्ष्मण। तुलसीदास अत्यंत प्रसन्न हुए और एक बार फिर वे आंजनेय के चरणों पर सम्मान पूर्वक गिरे। वे आनंद विभोर होकर नाच उठे और आंजनेय द्वारा बताई झाड़ी के पीछे राम भजन करते हुए छिप गए। वे सर्वव्यापी आंखों से देखने लगे। तुलसीदास ने बहुत प्रतीक्षा की। घोड़े पर सवार 2 राजकुमार वहां से निकले। तुलसी वहीं पर राम में ध्यान लगाए बैठे थे, पर राम और लक्ष्मण नहीं आए। थोड़ी देर बाद स्वयं आंजनेय वृद्ध के रूप में प्रकट हुए। तुलसी ने एकदम उनके पैर पकड़ लिए और बोले, स्वामी आंजनेय, मैं प्रतीक्षा में अभी तक बैठा हूं, पर राम और लक्ष्मण नहीं आए। क्या अभी भी आप मुझ पर कृपा नहीं करते? अब भी क्या आप मुझे राम और लक्ष्मण के दर्शन नहीं कराएंगे? आंजनेय ने हंसकर कहा, क्या तुमने घोड़ों पर सवार 2 राजकुमारों को नहीं देखा? वे ही तो राम और लक्ष्मण थे। तुलसीदास अपनी अज्ञानता पर बड़े दुखी हुए और रोते हुए बोले कि मेरी ही आंखें मेरी बैरी बन गईं। उन्होंने फिर आंजनेय से प्रार्थना की। आंजनेय ने आकाशवाणी की, अयोध्या जाओ, तुम्हें राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शन उनके अपने सुंदर रूप में होंगे। तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के दर्शन कैसे किए, इस संबंध में अन्य अनेक कहानियां हैं। कहा जाता है कि कुछ वर्ष बाद
तुलसीदास को राम के दर्शन का पुनः अवसर मिला। यह भी कहावत है कि राम ने उन्हें मस्तक पर चंदन धारण करने का आदेश दिया। रामचरितमानस में एक प्रसंग है, जब यमुना पार करके राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पहुंचने लगे तो एक युवा सन्यासी उन्हें सामने दंडवत करता हुआ मिला। वह भक्ति में विभोर होकर स्वयं को भूला हुआ था। सीता देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। कहते हैं यही तुलसीदास ने उस घटना का स्मरण किया कि किस प्रकार उन्होंने राम के दर्शन किए। वह युवा सन्यासी तुलसीदास ही थे। रामचरितमानस। तुलसीदास काशी छोड़कर अयोध्या चले गए। जब वे काशी में थे वहां उन्होंने 2 पुस्तकें जानकी मंगल लिखी। अयोध्या में उन्होंने पुनः कठोर तपस्या की। वे यहां एकांतवासी रहे। फिर उन्होंने रामचरितमानस लिखने का निश्चय किया। इस महाकाव्य में ही उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता को देखा और उनके दर्शन उन्होंने जन साधारण को भी कराए। रामचरितमानस में बड़े प्रभावशाली ढंग से तुलसी ने यह चित्रित किया कि किस प्रकार राम ने, जो स्वयं ईश्वर के अवतार थे, अपने जीवन के आदर्शों से आदर्श पुरुष का उदाहरण प्रस्तुत किया। राम आदर्श नेता और राजा के रूप में चित्रित हुआ है। एक आदर्श स्त्री के रूप में सीता का चित्रण है। वे अपने पतिगृह और पितृगृह दोनों को आलोकित करने वाली, 2 घरों को प्रकाश देने वाली दोहरी दीपक के समान है। वे अपने माता पिता की ही प्यारी नहीं थी, बल्कि सेवकों का भी उन पर स्नेह था। जब वे अपने पतिगृह चलीं तो वहां की समस्त रानियां व उनकी सखियां भी दुखी हुई। स्वर्ण पिंजड़े में बंद तोता भी बोला, ओ सीता कहाँ है। सीता देवी की सादगी और शालीनता से पूर्ण यह सीता का चित्र वाल्मीकि से कितना भिन्न है, उसका यह एक उदाहरण है। रामचरितमानस में कुछ ऐसे अन्य मार्मिक चित्र हैं जो अन्य रामायणों मते नहीं हैं। कवि की कल्पना के ये सुकुमार फूल भक्ति की मधुर सुगंध चारों ओर फैलाते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग केवट प्रसंग पर गुह का है। वह केवटों का मुखिया था और राम का परम भक्त भी। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन आए तब उसने अनन्य प्रकार से उनकी सेवा की। दूसरे दिन गुह उन्हें नदी पार ले जाने वाला था। राम नाव में चढ़ने को प्रस्तुत हुए। तब गुह जो व्यवहार करता है वह कुछ विचित्र सा लगता है। वह राम से कहता है, प्रभु क्षमा कीजिए, मैं बिना आपके पैर धोए नाव पर बैठा नहीं सकता। आपकी चरणों की रज के स्पर्श मात्र से पत्थर स्त्री रूप में बदल गया, वह ऋषि पत्नी बनी। यदि मेरी नाव भी इसी प्रकार स्त्री बन गई तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि अहिल्या एक शाप के कारण पत्थर बनी थी। राम के ईश्वरीय स्पर्श से उन्हें पुनः स्त्री रूप प्राप्त हुआ था। तुलसीदास ने इस प्रसंग को बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। गुह के शब्दों में सुंदर व्यंग, निष्काम भक्ति और राम का ईश्वरत्व एक साथ ही व्यंजित हुआ है। तुलसीदास ने भरत का अगाध भातृप्रेम, दशरथ का पुत्र प्रेम, सुमित्रा की सरलता आदि सुंदर रूप से दिखाई हैं। जटायु और शबरी के प्रति किए व्यवहार में राम की शालीनता और गौरव स्पष्ट है। तुलसी के समय विद्वानों का मत था कि महाकाव्य केवल संस्कृत में ही लिखना चाहिए। तुलसी ये जानते थे कि उनके द्वारा महाकाव्य का हिंदी में लिखा जाना विद्वानों के विरोध का विषय होगा, क्योंकि यह जनसाधारण की भाषा थी। पर उनका विश्वास था कि पवित्र गंगा जल के समान अच्छी कविता भी जन साधारण के पहुंच के भीतर होनी चाहिए और सुलभ भी। सारांश में तुलसीदास कृत रामचरितमानस पवित्रता और सत्यता का सुंदर आदर्श ही प्रचारित करता है। उसमें आदर्श नए प्रसंग में पूर्ण वैभव के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। जब लोग घोर निराशा में जी रहे थे और अंधकार में भटक रहे थे, उस समय उन्हें रामचरितमानस संस्कृति के मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में मिला। उसमें भक्ति के उज्जवल प्रकाश में राम का दिव्य स्वरूप दिखाया गया है। चुनौती। तुलसीदास ने सोचा कि उनकी रचनाओं के प्रकाशन के लिए काशी उपयुक्त स्थान है, इसलिए वे फिर काशी चले गए। उसी पुराने कुटी में सुबह शाम फिर से प्रवचन होने लगे।
वे अब अपने रामचरितमानस से ही काव्य सुनाते और उनका अर्थ बताते थे। तुलसी की प्रतिभा और विद्वता ने काशी के लोगों का सम्मान करा लिया। वे उन्हें वाल्मीकि का अवतार मानने लगे। अनेक विद्वान उनके शिष्य बन गए। हजारों लोगों ने भक्ति के महत्व को समझा और राम के उपासक बन गए। पर कोई भी युग क्या दुष्टों और ईर्ष्यालु से रहित हुआ है? एक कथा है कि किस प्रकार इन दुष्टों ने रामचरितमानस की निंदा करने का प्रयत्न किया, पर इससे उस रचना का गौरव ही बढ़ा। दुष्टों ने संगठन किया और रामचरितमानस की लोकप्रियता को नष्ट करने और उनका अपमान करने की योजना बनाई। एक दिन भगवान विश्वनाथ के मंदिर में विद्वानों की सभा हुई। साहित्य, धर्म और दर्शन के सभी प्रसिद्ध ग्रंथ को एक ढेर बनाकर रखा गया। जानबूझकर अपमान करने की दृष्टि से दुष्टों ने रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा। पर दूसरे दिन जब द्वार खोले गए, रामचरितमानस की प्रति सबसे ऊपर रखी मिली। तब सभी ने रामचरितमानस की गुणवत्ता और तुलसीदास की महानता स्वीकार की। इसी प्रकार एक घटना और घटी। तुलसीदास के सभी विरोधी एक साथ हुए। वे रामचरितमानस की एक प्रति लेकर मधुसूदन सरस्वती के पास गए। वे अद्वैत दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान थे। उनसे पूछा गया, इस पुस्तक के संबंध में आपकी क्या राय है? मधुसूदन सरस्वती अद्वैतवादी थे। गोस्वामी तुलसीदास इस दर्शन परंपरा से अलग थे। दुष्टों ने सोचा था कि मधुसूदन अवश्य ही इस पुस्तक की निंदा करेंगे, तब वे इसके विरुद्ध अपना प्रचार जोरों से कर सकेंगे। पर परिणाम इससे विपरीत ही हुआ। पंडित मधुसूदन सरस्वती ने पूरी पुस्तक पढ़कर कहा, काव्य के उद्यान में एक पौधा तुलसी का है। उस पर काव्य सौंदर्य के फूल खिले हैं, जिन पर राम रूपी तितली गुनगुनाकर किल्लौल कर रही है। मारुति की इच्छा। गोस्वामी तुलसीदास का यश केवल काशी तक सीमित न था, सारे उत्तर भारत में उनका नाम फैला था। अनेक मुसलमान भी उनके शिष्य बनकर राम भक्त हो गए। जहांगीर बादशाह के संबंध में एक कथा है। जहांगीर को तुलसी के यश की खबर लगी, उनका दर्शन करना चाहा। जब तुलसीदास आगरा गए तो बादशाह ने उन्हें आमंत्रित किया और बहुत सम्मान दिया। बादशाह ने कहा, मैंने सुना है कि आप बड़े चमत्कार कर सकते हो, मुझे कोई चमत्कार देखना है। तुलसीदास ने नम्रता पूर्वक कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, सब श्री राम की कृपा से होता है। पर बादशाह जिद में था। वह बोला, मैं बिना चमत्कार दिखाए आपको जाने नहीं दूंगा। उसने उन्हें सलीमगढ़ यानी ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। तुलसी बोले, सब भगवान आंजनेय की कृपा है, और वे हाथ जोड़कर बैठ गए। सहसा बंदरों का एक समूह महल पर आ गया। बंदर रानियों के कमरों में घुस गए और भारी नुकसान करने लगे। हाहाकार मच गया। वे सैनिकों से भी नहीं डरे। जब तुलसीदास को जेल से छोड़ दिया गया, तब यह उपद्रव शांत हुआ। उसके बाद तुलसीदास और उनके अनुयायियों को बादशाह ने कभी नहीं सताया। इतिहासकार कहते हैं कि इसी काल में तुलसीदास ने 700 दोहों की सतसई लिखी। राम और कृष्ण एकता। धीरे धीरे तुलसीदास के अनुयायियों की संख्या बढ़ी। नाभादास, प्राणचंद्र चौहान, हृदयराम और अग्रदास आदि कवि भी उनके शिष्य बन गए। आदर्श जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा पाकर ये लोग न केवल राम भक्त बन गए, बल्कि राम भक्ति के प्रचार में भी लग गए। एक बार तुलसीदास कृष्ण के भक्तों की भूमि मथुरा पहुंचे। वे कृष्ण मंदिर में गए। वे वहां पुजारियों द्वारा सम्मानित हुए। उनका स्वागत हुआ। उन्होंने तुलसीदास से कहा, आप श्री राम के सिवा अन्य किसी ईश्वर का गुणगान नहीं करते। तुलसीदास ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं। वहीं उन्होंने श्री कृष्ण पर एक भजन बनाया और गाया। यद्यपि वह कृष्ण गान था, पर उसमें श्री राम के ही गुण थे। वहां एकत्रित साधु संत बहुत प्रसन्न हुए। वहीं एक चमत्कार हुआ। तुलसी के गायन के समाप्त होते ही वहां की कृष्ण मूर्ति, जो हाथ में बंसी लिए थी, परिवर्तित होकर राम की मूर्ति बन गई। यानी उसने हाथ में
धनुष्य बाण ले लिया। जिन लोगों ने यह दृश्य देखा वे चकित रह गए। वे तुलसी की प्रशंसा करने लगे, जिन्होंने यह दिखा दिया कि राम और कृष्ण एक ही हैं। इसके बाद तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास ने सभी तीर्थों की यात्रा की थी। जीवन के अंतिम दिनों में वे काशी में ही रहे। कहते हैं कि अंतिम दिनों में वे बाहु पीड़ा से पीड़ित थे। 136 वर्ष तक सात्विक और सफल जीवन बिताकर तुलसी विक्रम संवत 1680 यानी ईस्वी सन 1623 को काशी अस्सी घाट पर स्वर्ग सिधारे। विद्वानों का मत है कि गोस्वामी तुलसीदास ने कुल 37 किताबें लिखी, पर उनकी केवल 12 किताबें ही प्राप्य हैं। महान व्यक्तित्व। तुलसीदास एक महान व्यक्ति थे। आरंभ में उन्होंने बहुत कष्ट झेले। माता पिता का प्यार और संरक्षण उन्हें नहीं मिला। लोगों की दान दया में ही उनका पालन पोषण हुआ। सन्यासी होने पर भी उनकी विपदाएं कम नहीं हुई। जब वे काशी में रहे, लोग उनकी निंदा और उपहास करते रहे, पर वे बड़े शांत और धैर्यवान थे। एक बार उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि तुलसी कुकर्मी है, कुछ लोग कपटी कहते हैं, मुझे लोग राम भक्त भी मानते हैं। मैं सब आलोचनाद सह सकता हूं, मेरा मन शांत है। तुलसी को चाहे जो हो, बुरा या भला, सब राम के हाथ है। उनमें साहस और दयालुता एक साथ थी। एक ब्राह्मण से कुछ बुरा काम हो गया, इसलिए यह पवित्र होने काशी गए। पुराणपंथी उन्हें जाति बाहर मानकर व्यवहार किया। वे जानते थे कि कट्टरपंथी इससे बहुत रुष्ट होंगे। वे जानते थे कि उन्हें भयंकर बदनामी सहनी पड़ेगी, फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण के हाथ का भोजन खाया। तुलसीदास एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने भारतीय दर्शन और साहित्य का गहन अध्ययन किया था, पर उनकी विद्वता ने उन्हें घमंडी नहीं बनाया। वे अन्य सभी बातों पर रामचिंतन का ही महत्वपूर्ण मानते थे। जीवन की कठिनाइयों में भी जीवनेच्छा नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा सबका परोपकार ही करना चाहिए, क्योंकि सभी उस प्रभु की संतान हैं। जाति, वर्ण अथवा श्रेणी का कोई भेद नहीं करना चाहिए। उनका जीवन इसी का उदाहरण है और इसी मार्ग का प्रदर्शन उन्होंने किया। अमर कवि। तुलसीदास ने भक्ति मार्ग प्रशस्त किया। यह आज भी उक्त दिव्य जीवन के रूप में है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए पात्र राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, आंजनेय, विभीषण, जटायु, गुह और सुग्रीव आदि हिंदू संस्कृति के आदर्श पात्र हैं। हमें प्रसन्न होना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास के समान महान संत और श्रेष्ठ कवि इस देश में हुए और यहां रहकर उन्होंने अपना संदेश फैलाया। तो दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास केवल एक कवि या संत नहीं थे, बल्कि वे भारतीय आत्मा की आवाज थे। उनके शब्दों में भक्ति थी, उनके विचारों में करुणा और उनके साहित्य में जीवन का सत्य। रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने पीढ़ियों को धर्म, मर्यादा और मानवता का मार्ग दिखाया। आज जब जीवन की दिशा भटकती हुई दिखाई देती है, तब तुलसीदास जी की वाणी हमें फिर से आत्मचिंतन और सदाचार की ओर लौटने का संदेश देती है। उनकी शिक्षाएं समय की सीमाओं से परे है और हर युग में उतनी ही प्रासंगिक है। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन और साहित्य सदैव हमें सच्ची भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।